जय श्री श्याम, जय राधा रानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपको मैं राधा रानी की एक कहानी बता रही हूँ, जो कि गुप्त कहानी बोला जाता है इसको, क्योंकि राधा रानी के नाम में ही इतनी ताकत है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, बहुत बदलाव आने लगते हैं। इतनी बड़ी ताकत है राधा रानी के नाम में। और इस कहानी को राधाष्टमी के दिन भी सुन सकते हैं आप। और अगर किसी कारणवश राधाष्टमी को नहीं सुन सके तो इसको आप मकर संक्रांति से भी साल भर के लिए सुन सकते हो। लेकिन जो इसका उद्यापन होता है वो राधाष्टमी के दिन ही होता है, तो इसको जरूर सुनना चाहिए। तो वही कहानी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो श्री कृष्ण भगवान बैठे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो रुक्मिणी जी आई और देख रही थी, बहुत देर से कृष्ण भगवान की तरफ देखे जा रही थी। तो उन्होंने सवाल किया भगवान से, श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, आप, मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, तो ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता पा रहे हो। तो श्री भगवान ने बोला कि नहीं देवी, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जीवन में क्या क्या घटित होता है, उससे कोई बच नहीं पाता है। कर्म से बड़ा कर्म इतना होता है कि कर्मों से कोई इंसान नहीं बच पाता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बच पाया हूँ। तो रुक्मणी जी बोली कि ऐसा नहीं है प्रभु, आप तो ईश्वर हो और कर्म बड़ा नहीं हो सकता, आप बड़े हो। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते जवाब दिया, नहीं देवी, मैं बड़ा नहीं हूँ। तो रुक्मणी जी बोली कि हे प्रभु, विधाता बड़ा है या कर्म बड़ा है, यानी विधान बड़ा है या फिर विधाता बड़ा है। तो काफी देर के बाद में कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं, विधाता बड़ा नहीं है, विधान बड़ा है। तो बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर बड़ा होता है, कर्म बड़ा नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के मुख से निकला कि हे देवी, अगर विधाता बड़ा होता, अगर आप मेरे को विधाता बोल रहे हो, मैं विधाता हूँ, अगर विधाता बड़ा होता तो मेरे साथ जीवन में घटित होने वाली घटनाएं तो मैं रोक नहीं पाया। महाभारत का युद्ध में नहीं रोक पाया, द्रौपदी का चीरहरण में नहीं रोक पाया, मेरे जवान भांजी की मृत्यु में नहीं रोक पाया, बहुत से निर्दोष सैनिक मर गए, मैं वो भी नहीं रोक पाया, मेरे माता पिता जेल में रहे, मैं उनको भी नहीं रोक पाया, मेरे 6 भाइयों की मृत्यु मेरे मामा के द्वारा हुई, मैं उनको भी नहीं रोक पाया, क्योंकि ये कर्म थे। अगर मैं बड़ा होता तो मैं उन सब चीजों को टाल सकता था, लेकिन मेरे से बड़ा कौन है? कर्म। और अगर फिर लास्ट में श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर मैं बड़ा होता, अगर मैं विधाता ईश्वर होता तो मेरी राधा रानी सबसे प्रिय, मेरी जान से प्रिय राधा रानी मेरे को क्यों नहीं मिली। इतना सुनते ही रुक्मणी जी क्रोधित हो गई और बोले कि हर समय आप राधा राधा करते रहते हो, मैं आपकी विधाता पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, उसके बाद भी आप फिर राधा राधा नाम किए जा रहे हो। तो राधा का नाम सुनते ही रुक्मणी जी नाराज होके चली गई। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहे और रुक्मणी जी चली गई। थोड़ी देर बाद में रुक्मणी जी आई और दूध का गिलास लेके श्री कृष्ण भगवान को दे देती है। मतलब क्रोधित थी लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान को दूध देती है, और श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए दूध का गिलास पीते हैं और पीते ही राधे राधे बोलना चालू कर देते हैं। हे राधे 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 ऐसे बोलते हैं। रुक्मणी जी फिर क्रोधित हो जाती है और वो मुस्कुराते रहते हैं। भगवान जो है वो मुस्कुराते रहते हैं और राधे राधे बोलते रहते हैं। तो लेकिन रुक्मणी जी को रात को नींद नहीं आ रही थी कि मैं इनकी धर्म पत्नी होके भी कभी मेरे साथ इनका नाम नहीं जुड़ा और राधा 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 करते रहते। ऐसी राधा क्या है उसमें जो मेरे में नहीं है? मैं देखना चाहती हूँ राधा कितनी सुंदर है, कैसी दिखती है, मैं भी मिलना चाहती हूँ राधा से। तो रुक्मणी राधा रानी से मिलने के लिए राधा के महल में जाती है। तो जाते ही पहला जो दरबार आता है, द्वार आता है, उसमें देखती है कि एक सुंदर सी दासी खड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी। उसका एकदम वस्त्र भी इतने सुंदर थे, तो रुक्मणी समझती ये राधा है। फिर आगे जाती है, बोले कि आप राधा हो? बोले कि नहीं, मैं राधा की दासी हूँ। फिर दूसरे द्वार पे जाती है, उस पे और भी सुंदर ज्यादा दासी खड़ी थी। तो फिर वो रुक्मणी उसको भी राधा समझती है कि यही शायद राधा है, लेकिन वो भी दासी निकलती है। ऐसा करते 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 वो 7 द्वार पार कर देती है और 7वें द्वार खोलते ही देखती है
तो राधा रानी वहां उनको बैठी मिलती है और इतनी सुंदर एकदम रुक्मणी की आंखें नहीं खुलती है राधा रानी को देखती है तो इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। लेकिन रुक्मणी क्या देखती है कि राधा रानी इतनी सुंदर है लेकिन उसके शरीर में इतने फफोले हो रहे हैं। तो जाके वो राधा रानी से पूछती है और हंसते हुए बोलती है कि श्री कृष्ण हमेशा राधा राधा बोलते रहते हैं, आप इतनी सुंदर हो लेकिन ये क्या आपके शरीर में तो इतने फफोले फफोले हो रहे हैं। तो राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे रुक्मणी, कल जो तुमने श्री कृष्ण को दूध दिया था वो एकदम गर्म था, तो पिया तो उन्होंने है लेकिन उनके हृदय में मैं वास करती हूँ तो फफोले मुझे हुए हैं। इतना सुनते ही रुक्मणी है एकदम आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि राधा से बड़ा कोई नहीं है, मैं लाख कोशिश करूं श्री कृष्ण के मन से राधा को निकालने की, लेकिन श्री कृष्ण के मन में हृदय में सब में राधा ही बसी हुई है। तो रुक्मणी जी को पछतावा हुआ और श्री कृष्ण से बोली जाके कि हे प्रभु, आप सही थे, राधा रानी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल गर्म दूध दिया था, उसके फफोले राधा को हुए हैं, इसका मतलब है कि राधा हृदय में वास करती है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, मैं ही नहीं, संसार में जो भी प्राणी राधा नाम लेगा उसकी सब बाधा दूर होगी, और राधा 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 करने से इंसान की हर बाधा दूर होती है। आप दो नाम राधा का ले लोगे ना, उसी से सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जय राधा रानी, जय राधा रानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।